नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ऐसे तो बिहार की राजनीति में परिवारवाद की चर्चाएं होते रहती हैं और इल्ज़ामों का दौर भी शुरू हो जाता है। कोई कहता है कि इसका बेटा है, कोई कहता है उसके वो पिता हैं। लेकिन बिहार में परिवारवाद देखने को हमेशा ही मिला है और यही परिवारवाद बिहार के उपचुनावों में देखने को मिलेगा। जी हाँ, रुपौली का उपचुनाव खत्म हो चुका है और 4 सीटों पर फिर से उपचुनाव होने वाले हैं, जहां पर परिवारवाद देखने को मिलेगा। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी, ये 4 सीटों पर फिर से उपचुनाव होने वाला है और इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। एनडीए और इंडिया दोनों ने कमर कस ली है, जहां पे रुपौली को जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने और दोनों अलायंस ने देखा था, लेकिन रुपौली की जनता ने सीधे तौर पे ये बता दिया कि उनको इन दोनों ही अलायंस पर विश्वास नहीं है और निर्दलीय प्रत्याशी को जितवा दिया। अब जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इनमें कौन से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है और क्या क्या चर्चाएं होंगी, सब आपको साझा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू और राजद को वहां की जनता ने नकार दिया। वहीं रुपौली विधानसभा उपचुनाव में करारी हार मिलने के बाद अब राजद और जेडीयू बिहार की अन्य 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में की तैयारियों में जुटी है। आगामी दिनों में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले, जिसमें रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज शामिल है। मालूम हो कि रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह के बक्सर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यहाँ उपचुनाव होना है। वहीं बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव के जहानाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे ही इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी कि गया से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है। तरारी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इन चारों सीट पर जिस तरीके से मुकाबला होगा वो देखना दिलचस्प होगा और किस तरीके से राजद और जेडीयू एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। वही राजनीतिक जानकारों की माने तो इन सीटों पर राजद जेडीयू ने इन सीटों पर उतार जाने वाले उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में परिवारवाद देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो सभी नेता अपने पुत्रों को सेट करने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अब अपने दूसरे बेटे अजीत सिंह को सियासत में सेट करना चाह रहे हैं। रामगढ़ विधायक उपचुनाव में अजीत सिंह को राजद उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जगदानंद सिंह पहले ही अपने बेटे सुधाकर सिंह को पहले विधायक अब सांसद बनाने में सफल हो चुके हैं। ऐसे में अब अजीत को भी विधायक बनाकर वो दूसरे बेटे को भी सेट कर देंगे। सूत्रों की माने तो लालू यादव ने जगदानंद सिंह को हरी झंडी दे दी है। उनके बेटे जल्द ही रामगढ़ से चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बेलागंज की बात करें तो राजद में एक और कद्दावर नेता सुरेंद्र यादव भी अपने बेटे को विधायक बनाने को बेताब है। सूत्रों की माने तो सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव इस बार के उपचुनाव में राजद उम्मीदवार के तौर पर बेलागंज से किस्मत आजमा सकते हैं। सूत्रों की माने तो इसके लिए सुरेंद्र यादव ने पिछले दिनों लालू यादव से अपनी इच्छा जाहिर की थी। लालू यादव भी बेलागंज में सुरेंद्र यादव की मजबूत पकड़ को देखते हुए उनके बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाने पर मुहर लगा सकते हैं। इमामगंज की बात करें तो विधायक जीतन राम मांझी अपनी खाली हुई सीट पर अपने छोटे बेटे प्रवीण मांझी को उपचुनाव में उतार सकते हैं। इस बार एनडीए की ओर से इमामगंज सीट हम के खाते में जा सकती है। जीतन राम मांझी के एक बेटे संतोष सुमन पहले ही विधान परिषद के सदस्य और नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल है। अब जीतन राम मांझी अपने दूसरे बेटे को टिकट दे सकते हैं। ऐसे में उनके दोनों बेटे सियासत में सेट हो जाएंगे। फिलहाल जीतन राम मांझी खुद केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री है। तो देखिए, जिस तरीके से अब उपचुनाव होने वाले हैं 4 जगह पे, लेकिन परिवारवाद देखने को मिलेगा। जगदानंद सिंह अपने दूसरे बेटे को सेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इमामगंज की तो वहाँ पर जीतन राम मांझी अपने दूसरे बेटे को भी सेट कर देंगे। और तीसरी सीट की मतलब बेलागंज की बात करें तो सुरेंद्र यादव अपने बेटे विश्वनाथ यादव को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो सीधे सीधे जो इल्ज़ाम लगते हैं बिहार की राजनीति में,
और खासकर परिवारवाद को लेके तो सही साबित हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये सारी खबरें सामने आ रही है, जहां जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव से पूरी डील फाइनल कर चुकी है और लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी भी दिखा चुकी है। तो दूसरी तरफ बेलागंज की बात करें तो सुरेंद्र यादव ने अपनी इच्छा लालू प्रसाद यादव को जाहिर की है, और जिस तरीके की सुरेंद्र यादव की पकड़ है तो लगता है लालू यादव उनके बेटे विश्वनाथ यादव को यहाँ से टिकट दे सकते हैं। और तीसरी सीट की बात करें यानी कि इमामगंज की, तो हम के जीतन राम मांझी अपने एक बेटे को पहले से ही सेट कर चुके हैं और दूसरे बेटे प्रवीण मांझी को सेट करना चाहते हैं, और ये सीट हम के खाते में अब देखना होगा किस तरीके से ये जो खबरें आ रही हैं क्या इन पर मुहर लगता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।